हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, समवन इज़ रियली वांट टू स्पॉइल योर लाइफ। मतलब इतना ज़्यादा कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आज जो वीडियो का टॉपिक है, और ये जो एनर्जी मुझे फील हुई, उसी बेस पे आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है या आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, या एनर्जीज मैच हो रही हैं, तभी आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नए टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है ना। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तभी इस वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। छोटा सा एक रिचुअल भी बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं तो आप उस रिचुअल को करने के बाद, उस रेमेडी को करने के बाद अपनी लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। बट जनरल रीडिंग है तो जनरल ही रिचुअल होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोगों से एक विनती है कि व्हाट्सएप ओनली, नो फ़ोन कॉल्स। आपका कुछ भी है, आप कोई रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन है, कैसा है, और क्या आपकी लाइफ में वो करने जा रहा है। क्यों आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ओह, सबसे पहले ही डेथ और रीबर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ ऑफ रीबर्थ। ओके, एक एनर्जी और ले लेते हैं, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रीडिंग। लवर्स, अब देखिए क्या सेंटर है, क्या सेंटर है। ओके, डेथ और रीबर्थ एंड वो एनर्जी खुद ही बार बार। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। उस व्यक्ति पे आप फोकस कर सकते हैं जिस पे आपको डाउट है। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स। ओके, सबसे पहली एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, और 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ वॉन्ड है, और 13 नंबर यानी कि 4 नंबर की एनर्जी है। 4 नंबर राहु, भ्रमित। 4 नंबर ऐसा जाल बिछाया गया कि समझ ही नहीं आया कि अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। 4 नंबर हमेशा भ्रम में रहना, हमेशा अपने काम को खुद बिगाड़ लेना, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिससे अचानक से सब कुछ बिगड़ जाए और समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन पहले मैं बात करूँगी 7 लगभग 7 या 8 साल से ये एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका कभी काम बहुत अच्छा चल रहा होगा, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में सडनली ये चेंजेस आए होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल आपका बहुत ज़्यादा लॉस, या ये भी हो सकता है कि जहां आप 7 साल पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं, जहां आप 8 साल पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं। बल्कि थोड़ा सा इन 7 सालों में नेगेटिव हुआ है, जितना आप एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि डेथ और रीबर्थ और 4 नंबर की एनर्जी ये कह रही है कि जहाँ से आपको फ़ायदा होना चाहिए ना। हम उस की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आपकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, वहाँ से आपको लॉस हो जाता है ना। और इतना बड़ा लॉस हो जाता है, डेथ और रीबर्थ, आपको समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ से कैसे निकलूं। कोई रिश्ता बहुत क्लोज होते हुए भी बहुत दूर हो गया है ना। अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है होते हुए, और ये किसी एक इंसान की वजह से हो रहा है। और अभी जिस आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके माइंड में जो भी इंसान है,
आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं कि क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लवर्स की एनर्जी है ना, आप उस व्यक्ति को चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आपके सामने सामने गलत कर भी देता होगा आपके साथ, तो भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को ये समझाते हैं कि ये प्रकृति का दोष है ना, या ये मेरी किस्मत का दोष है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं उस व्यक्ति के लिए। आपके इमोशंस बार बार ठोकर लगने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि सामने वाले की जो एनर्जी है वो आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि इतने स्वीट होते हैं कि उनकी स्वीटनेस में उनके सारे कर्म दब जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके साथ भी है जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, लवर्स की एनर्जी है, सबको ये शो ऑफ करता है कि वो बहुत रिश्तों को जोड़ के रखता है, और उसकी कन्फ्यूज़न की वजह से ही आप अपनी लाइफ में राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं पिछले 7-8 साल से। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, या सब कुछ छोड़ के एक नया रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो काम बिगड़ा हुआ है वो किसी क्रिया से बिगड़ा हुआ है ना। क्रिया मतलब नज़र दोष भी हो सकता है, ठीक है, या किसी ऐसी रेमेडी आपके ऊपर की गई है जिससे आप बंधे रहें ना। और आप ये ज़रूर देखिएगा, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो क्या उनके जीवन में प्रोग्रेस आई है ना। अगर आपका जीवन में डाउनफॉल आया है और उस व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस हुई है, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी चुरा ली गई, मेरी किस्मत चुरा ली गई, डेफिनेटली ये चीज़ होती हैं। आपकी डेस्टिनी को भी चुराया जा सकता है, लेकिन ये काम वही कर सकता है जो आपके बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर हो, है ना। होता कैसे है, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, वो किसी भी काम में हाथ डालता है उसका काम पूरा हो जाता है, किसी भी काम को करने की ठानता है तो उसका काम हो जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आपको भ्रमित करना शुरू करते हैं, है ना। वो आपको इतना अपने से अटैच्ड कर लेते हैं कि आप अपना काम सारा छोड़ के आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, और 24/7 एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो, उसका अच्छा कैसे हो, उसका भला कैसे हो, उसका नेम फेम कैसे हो। तो यहाँ पे आपके मन को भ्रमित किया जाता है ना। आप डिवोटी हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो कहीं ना कहीं आपकी ही भाग्य को चुरा रहा है, आपकी एनर्जी को चुरा रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में जाने लगते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी क्या, आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि आप अंदर अंदर पेन तो महसूस कर रहे हैं। यानी कि आपकी डेस्टिनी एक्सचेंज हो गई है। जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता था 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उस व्यक्ति को वो सब मिल रहा है, और जो आपको मिलना चाहिए था वो पेन आपकी लाइफ में आ गया है ना। उसकी लाइफ का पेन आपकी लाइफ में आ गया है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं जुड़ गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो पेन है ये मेरी डेस्टिनी है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं आपकी डेस्टिनी वो है, आपकी किस्मत वो है जो आप अपने हाथों से उठा के दूसरों को दे रहे हैं, है ना। स्पेशली किसी एक पर्सन को, एक फैमिली को, या किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो आपको बार 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 कोशिश कर रहा है आपकी डेस्टिनी चुराने की और अपनी प्रोग्रेस करने की। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 अगर ये मैच हो रही है तभी मैं आप ये रेमेडी करिएगा, अदरवाइज आप रेमेडी मत करिएगा। अभी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। लवर्स की एनर्जी, आप दोनों अटैच्ड हैं, यहाँ तक ठीक है, बट कोई एक ऐसी एनर्जी है जो ये अच्छे से जानती है कि अगर आप दोनों को अलग कर दिया जाए ना, कौन है आपकी लाइफ स्पॉइल करने का। अब आप पॉइंट को समझिएगा। एक व्यक्ति है जिसने आपका भाग्य एक्सचेंज कर लिया, आपकी डेस्टिनी, उसकी डेस्टिनी में जो पेन थे वो आप अपनी डेस्टिनी में ले आए, है ना, आप अपनी किस्मत में ले आए, उसके साथ जुड़ के, उसके संघर्ष में साथी बन के। लेकिन यहाँ पे कोई एक एनर्जी ऐसी है, कोई एक व्यक्तित्व ऐसा है जो जानता है, आप दोनों को जानता है, दोनों को समझता है, और वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी से फ़ायदा भी उठाना चाहता है और आप दोनों को परेशान भी करता है ना। वो आपके अगेंस्ट कुछ रेमेडीज़ भी करता है, लेकिन वो रेमेडी इतनी करता है कि उसका लॉस ना हो,
ना, क्योंकि ये जो अब मैं कह रही हूँ ना, जिन्होंने भाग्य आपका एक्सचेंज किया है या जिनसे आप कनेक्टेड हैं, ये व्यक्ति उस पर्सन से कनेक्टेड है, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये उस पर्सन से कनेक्टेड है जिसको आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव रिलेशन हो, है ना। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका सिस्टर हो सकती हैं। उनसे जो कनेक्टेड मेंबर है ना, उनको टॉर्चर करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जब से आपने इसको अपना सपोर्ट देना शुरू किया है, तब से आप एक तो फियर में चल रहे हैं, डर में चल रहे हैं कि मेरा क्या होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझते तो हैं, बट उस पे वर्क नहीं कर पाते हैं। आपका ध्यान क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। मान लिया आपके पास कुछ पैसे आए, तो आप दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, है ना, दूसरों को उस व्यक्ति को मूव ऑन कराना चाहते हैं, और आप अपने लिए क्या सोचते हैं कि मेरे लिए तो भगवान है ना। आपने अपनी हाथ से सारी खुशियाँ उस व्यक्ति को दे दी, एंड सडनली आपके माइंड में क्या आता है, मैं तो संन्यास ले लूँगा, या मैं तो स्पिरिचुअलिटी, मेरा जन्म इस। तो वो एक एक तरह से अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कहूँ, तो आप किसी का भला कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आपके साथ जो नेगेटिव चीज़ हो रही है, वो ये है कि जिसको आप दे रहे हैं, चाहे वो मनी के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो खुशियों के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं, लेकिन उसकी डेस्टिनी को तो आप ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो गया है ना। तो इसीलिए आपको अचानक से अगर गुस्सा आ जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको पता है कि अब ये काम बन जाएगा, और सडनली जो आपका काम कर रहा है ना, आपके मन में उसके ही प्रति नेगेटिव विचार आते हैं, और आप उनसे जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, है ना। और ये कब होता होगा, जब आप अपने लिए कुछ करने का सोचते हैं। जब आप किसी और के लिए करने का सोचते हैं तब नहीं होता होगा, क्योंकि डेथ और रीबर्थ, भ्रमित आप कब होते हैं, जब आप अपने लिए चलना चाहते हैं, है ना। और ये सडन चेंज होता है, मतलब ऐसा होता होगा कि बैठे बैठे आपके मन में नेगेटिव विचार आए, नहीं वो मुझे चीट कर रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति आपका भला करना चाह रहा है, जिस व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिलनी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही हूँ, जिसको आपको पर्सनल ग्रोथ मिलनी है ना, तो ये चीज़ें जो भी ऐसी चीज़ें आपके साथ की गई हैं, वो उस टाइम पे आपको स्पॉइल करती हैं, उस टाइम पे आपकी एनर्जी पे वार करती हैं, जब आपका कुछ अच्छा होने वाला होता है ना। जब आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ सोचने वाले होते हैं, तब ये एनर्जी आप पे वार करती हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको एक एक छोटा सा रिचुअल बता रही हूँ, ये आप कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर इतना पार्ट रेजोनेट हुआ है तभी ये कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी एक्सचेंज हो रही है, और कोई थर्ड पर्सन साथ में, दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो आपने किस्मत अपने आप बदली है, ये आप किसी को दोष मत दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा अपने आप ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और आपकी ये चीज़ एक्सचेंज हो गई। दूसरा, आपको ये पता है कि वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ वाला कोई है जो आपकी खुशियाँ नहीं देख रहा है, या जो ये चीज़ भी नहीं देख रहा है कि आप इतना सपोर्ट किसी का कैसे कर सकते हो, या आपकी किस्मत अभी भी साथ ऐसे क्यों दे रही है ना। आपका नाम क्यों हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आपका नाम हो रहा है। आप खुद कितनी सफरिंग्स में है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपका नाम बहुत हो रहा है। तो वो जो पर्सन है ना, अगर आप उसके लिए श्योर हैं, तभी ये रेमेडी कीजिएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी तो एक्सचेंज हो चुकी है ना। तो अगर हम डेस्टिनी एक्सचेंज में श्योर नहीं है और फिर इस रिचुअल को करते हैं, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको इमोशनल अटैक हो जाए, पैनिक अटैक हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक प्लेन पेपर लेना है ना, सिंपल एक प्लेन पेपर ले लेना है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। और अपने एक हाथ की दूरी पे उस पेपर को फोल्ड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लिया ये पेपर मेरे पास है, ठीक है। मैंने इस पे नाम लिखा उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है, और सिंगल हैंड से मैंने इसको ऐसे दूर रखते हुए फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब अपनी किचन में आपको जाना है, ठीक है। व्यक्ति का नाम लिख लिया, किचन किचन में आप गए, इस पे आप थोड़ा सा कपूर, ठीक है,
थोड़ी सी येलो मस्टर्ड सीड और थोड़ी सी रेड चिली, है ना, 5 रेड चिली आप रख सकते हैं इसके ऊपर। और इसको सिर्फ सैटरडे को नहीं करना है आपको, ट्यूसडे को नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसको अपनी गैस के ऊपर बर्न कर दीजिए ना। ये आपको जो भी आप दिन चूज़ कर रहे हैं, मान लिया वेडनेसडे चूज़ कर रहे हैं, थर्सडे चूज़ कर रहे हैं, 7 टाइम्स करना है, एक ही व्यक्ति का नाम एक बार में। तो आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति की एनर्जी आपके ऊपर, जो 4 नंबर की एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और जो भी आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जो जो किया है, जब आप ये बर्न कर रहे हैं, एक तो कोशिश कीजिएगा अकेले में बर्न करें। जिनकी जॉइंट फैमिली है, मैं समझ सकती हूँ, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो बाहर जाके इसको बर्न कर सकते हैं, है ना। या ये आप कह सकते हैं कि नज़र उतारने का एक तरीका है ना, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नज़र आपको बार बार लग रही है, वो लोग भी करते हैं सकते हैं, जिनको ये पता है कि बार बार मुझे एक ही व्यक्ति की नज़र लग रही है, तो उस व्यक्ति के नाम से भी आप ये रिचुअल कर सकते हैं। और आप जब ये कर रहे होंगे तो आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं, एक्स्ट्रा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं उस टाइम बोलते जाइए, आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो ये मन भ्रमित होता है और आप अपने आप अपना नुकसान कर लेते हैं, है ना, सही रास्ते पे चलते चलते भटक जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं और एनर्जी ख़राब कर लेते हैं, वो होना बंद हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप ये 7 डेज कर रहे हैं, है ना, 7 डेज आपको ये करना है। 7 डेज रेगुलर नहीं, मतलब वेडनेसडे किया है तो 7 वेडनेसडे, थर्सडे किया है तो 7 थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे आपको छोड़ देना है, शनि और मंगल का दिन आपको चूज़ नहीं करना है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है और उस व्यक्ति से कनेक्शन दूर हो रहा है जिससे आपका भाग्य एक्सचेंज हुआ है। तो 100% आपको फिर यहाँ पे एक दृढ़ निश्चय लेना है, एक संकल्प लेना है कि पहले आप अपने आप को ठीक करेंगे, पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस व्यक्ति की हेल्प मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई कनेक्शन है तो उस कनेक्शन का कहीं ना कहीं कोई पास्ट से ज़रूर लिंक होगा। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो कोई ना कोई पास्ट से कर्ज ज़रूर होगा, लोन ज़रूर होगा, डेप्ट ज़रूर होंगे, या आप अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो मत रोकिए, क्योंकि कोई कोई ना कोई बैलेंस है जो आप पे कर रहे हैं, कोई ना कोई डेप्ट है जो आप पे कर रहे हैं, कोई ऋण है जो आप पे कर रहे हैं। लेकिन आप पहले फिर अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपकी लाइफ में स्पॉयल हुआ है, जब आप ये रिचुअल करें, जो जो आपके भाग्य से छूटा है, जो जो आपको मिलने वाला था, चाहे वो रिश्ते थे, पैसा था ना, घर था, गाड़ी थी, जो भी था, या इमोशनल अटैक थे, बीमारी आपकी लाइफ में आई, हर एक चीज़ का नाम लेना है। अगर आप श्योर हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, जो भी ब्लॉकेज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। बट उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जब तक खुद का काम ना बन जाए तब तक आपको किसी को भी हेल्प नहीं करना है ना। क्योंकि हर संभव, मैं इस कार्ड की एनर्जी आपको बता नहीं सकती। 4 नंबर है, डेथ और रीबर्थ है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसा लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हेल्थ वाइज भी, ठीक है, फाइनेंस वाइज भी, सब कुछ ख़त्म हो गया है और आपको वहाँ से एक नया जीवन मिला है। तो बार बार ये गलतियाँ करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है। अगर आप बार बार यही गलतियाँ करेंगे तो ये जो रीडिंग है ना, डिवाइन ने आपके लिए नहीं भेजी फिर ना। फिर आप गलतियाँ करते जाइए और शिकायतें करते जाइए, क्योंकि शिकायतें करना आपका काम है और जो डिवाइन आपको समझा रही है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। वो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं सब भगवान ने बुरा किया है, मैं तो अच्छा कर रही हूँ। बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छी कर रही हैं, लेकिन आपको भगवान ये बता रहा है कि अच्छा उतना कीजिए जितना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो ना। दान भी उतना अच्छा जब तक आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग ना हो, है ना, आपकी लाइफ प्रभावित ना हो। तो आप हेल्प कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं उस वजह से। लेकिन यहाँ पे अब राइट टाइम है अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को सही मार्ग पे ले जाने का, अपने आप को उस चीज़ से निकालने का जो
कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, और कोई थर्ड पर्सन आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी पॉजिटिव ऑरा का, आपके आभा मंडल का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा रहा है। तो अब ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी ये कह रही है कि बिल्कुल अपने इमोशंस को थोड़े दिन के लिए लॉक लगा लीजिए, क्योंकि आपका अच्छा वक्त शुरू होगा। और जो एनर्जी है, देखिए ना, जो एनर्जी डेथ और रीबर्थ की है वो अपना खेल फिर से खेलेगी। जो लोग आपका जीवन स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि आप इनडायरेक्टली उनकी ही हेल्प कर रहे हैं ना। तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाने का टाइम आया। जो सफरिंग्स आपने 7 ईयर्स से देखी हैं, जो सफरिंग्स आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो पेन सहा है आपने, उस पेन को रिलीज़ कर दीजिए पहले, है ना। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होते तब तक हम दूसरे की मदद नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए ना। मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं कैसे किसी का भला करूँगी। हाँ, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपका सोलार प्लेक्सस यहाँ पे पूर्णतः खुला हुआ है, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। जैसे हमें क्राउन चक्रा होता है, ऐसे ही हमारा नेवल चक्रा भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम कनेक्ट कहाँ से होते हैं ना, नाभि से कनेक्टेड होते हैं। तो ये वक्त है अपने आप को ठीक करने का। आज ये रीडिंग आपके पास आई ही इसलिए है कि जो अच्छाई आपने की है, अब उसका फल तो ले लीजिए, है ना। अब फल मिलने जा रहा है, लेकिन आप उन्हीं लोगों को सबसे पहले जाके बताएंगे मेरी लाइफ में सब अच्छा होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है, तो अगेन क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपकी लाइफ में वो हैं और बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे अभी भी पेन चल रहा है, वहाँ पे अभी भी दर्द चल रहा है ना। फिर से आपका भाग्य छीनने की तैयारी की जा रही है, फिर से आपकी लाइफ को स्पॉयल करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आपके पास आए आपको इमोशनल करके छीन लिया जाए। तो यूनिवर्स ये वार्न कर रही है, पहले अपने ऑरा को स्ट्रांग करो, अपने मन को स्ट्रांग करो। जो डिविनिटी आपको दे रही है, जो यूनिवर्स आपको दे रही है, पहले अपनी जो आपकी विशेस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करो। उसके बाद आप अपनी जिसकी भी हेल्प करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन सबसे पहले अब वक्त है अपनी हेल्प करने का, उन लोगों से दूर होने का जो आपको बार 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 तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो लवर्स की एनर्जी और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, वो जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं ना, वो आपकी हेल्प से खुश नहीं होते। वो बाद में एक काश लगा के ये सोचते हैं कि काश ये सब मेरे पास होता ना। तो वो जो कहते हैं ना, एक आह भरते हैं लोग, आपका पैसा भी ले रहे हैं, और एक एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करूँ तो हाय लगाते हैं। पैसा भी आपका ले रहे हैं, एनर्जी भी आपके ले रहे हैं, नेगेटिविटी भी आपके अंदर है, भर रहे हैं, और ब्लेसिंग्स नहीं देते। हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का सब कुछ उनको देते रहें, और ये जो किस्मत है काश उनको मिली होती। आपके एफर्ट्स नहीं देखते वो लोग, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं क्या लोगों के प्रयास हैं और डिवाइन आपको क्या संदेश दे रही है। जब आप ये शिकायत करें ना कि ईश्वर गलत कर रहा है, तो आप ये रीडिंग देख के सोचिएगा, समझिएगा अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए डिवाइन आपको कितना हेल्प कर रही है, कितना रोज़ आपके लिए कहा जाता है ना। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनको सिक्योर करने के लिए ये रीडिंग्स होती हैं, आपको समझाने के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। टावर मूवमेंट, किसी बहुत भयानक परिस्थिति में अभी आप चल रहे हैं या ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। एस ऑफ कप्स, इस परिस्थिति में भी देखिए जो लोग ये कहते हैं ना, एक कार्ड और लूँगी क्योंकि मेरी एनर्जी अभी कह रही है कि आपके लिए, चलिए ये आ गया, खुद से आ गया। टावर मूवमेंट, जिस चीज़ की आपको शिकायत है ना, आपको कहीं ना कहीं समझाने के लिए ईश्वर ने इस परिस्थिति में डाला था, ये दिखाने के लिए डाला था कि अब आप जिस भ्रम में जी रहे हो कि ये मेरा अपना है, मैंने इनकी हेल्प की है, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, ये मेरी हेल्प करेंगे, आपके साथ जो अभी टावर मूवमेंट आया और जहाँ से आपको ये सबक मिला, जहाँ से आपको ये एनर्जी मिली, वहाँ से आपको डिवाइन ने इसीलिए इस टावर मूवमेंट में डाला है कि आप ये समझ पाएँ कि यहाँ आपसे सब हेल्प लेने के लिए हैं, आपके बुरे वक्त में कोई खड़ा होने के लिए नहीं है
है ना। जिस डिवाइन को आप दोष दे रहे हैं वही डिवाइन आपको फिर से भर भर के ब्लेसिंग्स दे रही है, आपके लिए नए रास्ते खोल रही है। यहाँ पे जब आपका टावर मूवमेंट, जिस भी बुरे वक्त से आप गुजरे हैं ना, जब आप जीवन में ऐसा वक्त आपके में आया है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी शायद उस चीज़ से फाइट कर रहे हो, उस वक्त से फाइट कर रहे हो, है ना। अचानक से कहते हैं ना, हर तरफ से चोट लगी, हर तरफ से कहते हैं ना बिजली गिर गई। कहते हैं ना आकाशीय बिजली गिरती है तो सब क्या होता है कि मेरे ऊपर तो बिजली सी गिर गई, मतलब पेन की इंतहा, दर्द की इंतहा, दर्द जो मुझे दिया जा रहा था उसकी इंतहा। लेकिन जब मैंने जिन लोगों की हेल्प की वो कभी नहीं आए। तो ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबक है, एक लर्निंग है ना, कि हेल्प करना या अपनी डेस्टिनी एक्सचेंज करना उतना अच्छा, या उन लोगों के साथ कीजिए जो ये डिज़र्व करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐसी कर रहे हैं जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, और आप उनके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल किए जा रहे हैं। वो लोग भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि आपका सब कुछ ले लिया जाए, आपकी शांति छीन ली जाए। चलिए, मैं यहाँ पे पेंटिकल्स की बात कर रही हूँ। पैसा तो जो छिना है गया है, आपने इनडायरेक्टली किसी गलत चीज़ में भी उनके कहने से पैसे लगाए होंगे, या उन्होंने आपसे गलत तरीके से पैसे भी लिए होंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी भावनाओं के साथ भी खेला गया, आपको मैन्युपुलेट किया गया। तो ये जो 7 नंबर अगेन आ गया है, ये 7 नंबर लर्निंग है। आप देख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, अगेन 7 नंबर। 7 नंबर आपके लिए लर्निंग है कि समझ जाओ, वक्त रहते चीज़ों को सुधार लो, वक्त रहते अपनी एनर्जी पे फोकस कर लो, वक्त रहते उस डिवाइन के इशारे को समझ लो कि लोग सिर्फ आपको स्पॉइल करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, नहीं निकल सकते हम कुछ रिश्तों से, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग तो कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से आप स्ट्रांग हैं, डेस्टिनी से आप स्ट्रांग हैं, भाग्य आपका हर वक्त साथ देता है। तो भाग्य को कोसने की बजाय थोड़ा सा ये देखिए, या डिवाइन को ये बोलने की बजाय कि मेरा बुरा कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ये देखिए कि आप कितने इमोशनल होके गलत रास्ते पर चल रहे थे। आपने जो रास्ता चूज किया वो कितना गलत था, है ना। और ये टावर मूवमेंट आपको यही सिखा के गया इन 7 सालों में कि आपका मार्ग गलत का था। आपको बार बार इंट्यूशन आ रही थी कि मैं जब भी हेल्प करती हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आती है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, हो सकता है वो व्यक्ति ना करता हो, बट उस व्यक्ति से कनेक्टेड कोई व्यक्ति है जो आपका दिन रात सिर्फ नेगेटिव ही चाहता है, गलत ही चाहता है, और वो कहीं ना कहीं आप पे अटैक होती है। उसकी नेगेटिविटी इतनी हावी हैवी है, वो आप पे अटैक करती ही करती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी। अब डिवाइन आपको आपकी किस्मत का कुछ दे रही है, अब आप किसी और को मत दे दीजिएगा। होल्ड करके रखिए अपनी डेस्टिनी को, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाने के लिए आपको यह कहा जा रहा है। आप जो हेल्प करते हैं ना, वो बचपने में जैसे बच्चा होता है ना, कि बहुत कोई उसका अच्छा फ्रेंड है, कोई अच्छी टीचर है, या कोई भी है, उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। मेच्योरिटी से हेल्प करना सीखिए। यहाँ पे आप जो हेल्प करना सीख रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, वो बचपने में कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, शांति से ना, अपने भाग्य को एनालिसिस करके, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके। एस ऑफ कप्स, दिल खुला हुआ है, ईश्वर दे रहा है, भंडार भरा हुआ है। तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दें, सबको सब कुछ बांटना शुरू कर दें। जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको कभी भी, है ना, जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिलती। और आप क्या कर रहे हैं कि आप उनको बार बार वही चीज़ दिए जा रहे हैं। आपको जीने का वक्त डिवाइन दे रही है। ये जो आपकी किस्मत का आ रहा है ना, वो आपके लिए हो रहा है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो लोग स्पॉइल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दूर हटाइए अपनी लाइफ से, मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। डिवाइन मैसेज आपके लिए लास्ट क्या कह रही है यूनिवर्स? क्या आपको अब फिर से लोग तबाह करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप दिल से अभी भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके भाव नहीं बदल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अभी भी, आपके अंदर करुणा उमड़ रही है, एक दया आ रही है कि मैं उस व्यक्ति को कैसे छोड़ दूं किसी दूसरे के लिए। मत छोड़िए, लेकिन फिर आप अपने लिए जितना तबाही आपकी लाइफ में मची हुई है ना, उसके लिए रेडी रहिए।
इसलिए शायद मैं आपके लिए लास्ट मैसेज दे रही हूँ और आपको ये समझ में आ जाए, है ना, कि कैसे जीवन को ठीक किया जा सकता है। चलिए, देखिए मैजिक मैनिफेस्टेशन। आपके जो सपने हैं ना, जो मैंने पहले कहा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यहाँ पे यही आपको कहा जा रहा है, मैजिक मैनिफेस्टेशन। आप अगर किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं तो पहले अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए। आपके जो भी सपने हैं, जो भी पेन हैं, जो भी लास्ट अधूरे रह गए हैं, है ना, उसको करने की कोशिश कीजिए, पहले उनको पूरा कीजिए ना। आपके जो गोल्स हैं, आपकी लाइफ में 100% कोई ना कोई गोल है ना, हर सबकी लाइफ में होता है। और अब वो जो गोल है ना, वो रियलिटी में बदलने जा रहा है। हाँ, अब जो टाइम है ना, सिर्फ अपने आप पे फोकस करने का है, अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से किसी को देने का नहीं है। आपकी जो भी विज़न है, आपकी जो भी सोच थी, जो भी आपकी अपनी लाइफ के गोल थे, जो पिछले 7 साल में आप नहीं कर पाए, अब राइट टाइम आ गया है कि वो सारे सपने रियलिटी में बदलने जा रहे हैं। मैंने कहा ना, एस ऑफ कप्स, कुदरत आपको भर भर के देने जा रही है। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इमोशनल हैं, आप फिर उस व्यक्ति को बताएंगे कि मेरे ये वाले ड्रीम पूरे होने जा रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए होंगे, है ना, आपके एफर्ट्स, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ रियलिटी पे फोकस करना है। डिवाइन आपको समझा रही है, रियलिटी पे फोकस कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं उनको प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, और जो तनाव पास्ट से चल रहा था या जो लोग आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइन की इस ब्लेसिंग को, एंजल के इस मैसेज पे, अपनी लाइफ पे फोकस रहिए, अपने गोल पे फोकस रहिए। कोई कुछ भी करे, नहीं सुनना है, नहीं समझना है। तब तक नहीं समझना है जब तक आप फिर से जो आप हैं वो ना बन जाएं। ठीक है, जैसे ही आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करेंगे, उसके बाद यू आर फ्री। उस और तब तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझे? तो वीडियो पसंद आई है और डिवाइन का ये मैसेज आप तक पहुंचा है, आप चैनलाइज कर पा रहे हैं इस मैसेज को, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग हमारी इंस्पिरेशन हैं, हम लोग आपके लिए रीडिंग करते हैं, तो एक लाइक तो आप दे ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। और कोई पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेट गो कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।